Yes, students, today we are going to do exercise 7.5. मेरा पहला क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. सही है जी. तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखती कहां पे है? जहां पे हमारा डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो या ना हो, और हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच में नहीं जा रहे, तो देयर वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन. इज दैट ओके? इसमें क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो चलता है क्वाड्रेटिक में, इसमें क्यूबिक इक्वेशन भी आ सकती है, बाय क्वाड्रेटिक भी आ सकती है. तो देन दिस मेथोडोलॉजी विल बी फॉलोड. अब इसको ए टाइप कौन सी है? ये सबसे ए टाइप जो आ गई, ये आ गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. यस और नो? तो इस टाइप में हमारी टाइप कौन सी रहती है? px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. इस फॉर्म को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी. ये हमें टाइप इस तरह के क्वेश्चन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. ये लीनियर हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी. ये याद रखना हमेशा. पार्शियल फ्रैक्शन वही लगनी है जहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है जी. तो आप यहां पे बेटा x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को आप लिख सकते थे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2. क्या बात समझ आई? मैंने इसका शॉर्टकट भी सिखाया था, अगर आपको याद, कि हाउ टू फाइंड a एंड b. शॉर्टकट भी कराया हुआ. शॉर्टकट क्या है? x प्लस 1 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो आपने इसमें पुट नहीं करना, इसमें और इसमें पुट कर दो a की वैल्यू. तो -1 अपॉन -1 प्लस 2 इज 1. तो a की वैल्यू क्या बनी? -1/1. तो a की वैल्यू क्या बनी? -1. अब आ जाओ b पे. हाँ जी, x प्लस 2 को 0 पुट किया तो क्या बना? तो इसमें नहीं पुट करना, इसमें और इसमें कर दो. -2 अपॉन -2 प्लस 1 इज -1. तो क्या आ गया? 2. सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? This is the one method which is the shortcut method and which is highly acceptable. But कई बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमसे शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा, हमें सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन कैसे करना है. तो उन बच्चों के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझना जरा हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. आइए, उन बच्चों के लिए ये चीज x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है. बोलो, ये और ये कट गए, तो x की वैल्यू क्या आई? हाँ जी, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. तो जब मैंने x प्लस 2 में से एक्सट्रैक्ट किया x माइनस 2, तो पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -2. तो ये इधर -2 आ गया, ये 0 बन गया. -2 प्लस 1 -1, तो -b बना. तो b क्या आया? क्या हमारे पिछले मेथड में भी यही है? यस और नो? b क्या आया? 2 है, -2 है. पिछले में 2 ही था. चलो आ जाओ, अब आ जाओ आगे. b आपके पास आ गया. यहां से क्या आ रहा है? देखो, ये मेरी स्टैंडर्ड बेसिक इक्वेशन है. यहां से क्या आ रहा है? x की वैल्यू दूसरी -1 क्रिटिकल वैल्यू. तो मैंने क्या किया? पुट x इज इक्वल टू -1. -1 पुट किया तो ये 0 बना. इधर x -1 और इधर a इंटू -1 प्लस 2 1 और ये 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1. तो आपका जो इंटीग्रल था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये इसमें कन्वर्ट हुआ. यस और नो? तो i क्या बना मेरे पास? a की जगह -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. तो ये क्या बना?
ln ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 2 प्लस c, दैट इज माय आंसर। पर मैं आप सबको ये कहूंगा शॉर्टकट्स में जाओ। यस, दिस क्वेश्चन इज dx ओवर x स्क्वायर माइनस 9, तो मैं नहीं कहूंगा इसको पार्शियल से करो, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। क्या dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या कही 1 upon x square minus a square. dx over x square minus a square, आंसर इज 1 by 2a ln of x x minus a upon x plus a plus c। सही है? नहीं तो उन बच्चों के लिए जिनको पार्शियल लगाना है, जिनको पार्शियल लगाना है उनके लिए बताओ कि अगर dx over x square minus 9 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे a upon x plus 3 plus b upon, क्योंकि इसके फैक्टर्स टूटने थे। कैसा तो अब मैं यहां पे भी यही कर देता हूं कि इसकी जगह लिख दूं x plus 3 into x minus 3। सही है? ऊपर 1 है, नोटिस करिए ऊपर 1 है, तो मैं अगर यहां से -3 वैल्यू पुट करता हूं तो इसमें नहीं पुट करनी, इसमें करनी है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन, इधर क्या पुट की -3 -6, यस और नो, अपॉन शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं शायद, -1/6। क्या ये बात समझ आई? नहीं सर, देवनीत नहीं यार, यहां से क्रिटिकल वैल्यू क्या आई -3, इसमें पुट नहीं करेगा, इसमें कर -3 -6, तो वही लिखा मैंने। 1 by a की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 1 है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब आ जाओ b में, इसकी वैल्यू 3 आई, तो इसमें नहीं पुट कर सकते, इसमें करो, तो ऊपर 1 नीचे 3 + 3 6 और नीचे क्या है x - 3। तो आपके पास एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या बनी, 1/6 कॉमन कर लो, इधर क्या बना -1/x + 3 और इधर क्या बन गया 1/x - 3। क्या ये बात समझ आई? इस सारे की क्या इंटीग्रेशन, तो 1/6 बाहर, इधर माइनस ln ऑफ x + 3, इधर ln ऑफ x - 3 प्लस c, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये लिखे 1/6 ln ऑफ x - 3 अपॉन x + 3 प्लस c, दैट्स आंसर। दोनों आंसर सेम, डायरेक्ट एल्जेब्रिक फार्मूला एक लाइन में आंसर करिए। यस स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन में नीचे कितने वेक्टर्स हैं? 3, तो पार्शियल 3 में स्प्लिट होगी, a b c, तो नोटिस करिएगा जरा 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 एंड c अपॉन। हाँ देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आप सॉल्व करने बैठे तो इट टेक्स हेल ऑफ टाइम, तो शॉर्टकट सोचो। पहली रूट क्या आई 1 इसमें पुट करनी है, बाकी हर जगह पुट करनी है। 3 × 1 3 3 - 1 2 अपॉन, इसमें नहीं पुट करनी, -1, सुनो 1 - 2 -1 इनटू -2। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए 2 और 2 कटे तो 1 अपॉन 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, क्या ये बात समझ आई सबको? -1 या ये +1 माइनस इसका माइनस इसका, ओके, ठीक है। इसने क्या दिया 2 के दौरान यहां नहीं पुट करना। हाँ जी, 3 2 का 6 -1 5 अपॉन 3 - 1 2 इनटू, मैंने गलत कर दिया, 2 - 1 इज 1 2 - 1 इज 1 इनटू 2 - 3 -1, तो b क्या आ गया बेटा -5 अपॉन x - 2। c भी आ जाओ, इस पे नहीं पुट करना, 3 - 3 आ गया, 3 - 1 2, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, और ऊपर 3 3 9 - 1 8, तो c कितना आ गया 4। तो बेटा ध्यान से समझो, वही क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म हुआ कि नहीं? बोलिए, तो आंसर क्या बना ln ऑफ x - 1 -5 टाइम्स ln ऑफ x - 2 प्लस 4 टाइम्स ln ऑफ x - 3 प्लस c, एंड दैट्स माय आंसर। इज दिस क्लियर? इजी अप्रोच समझ आई? करिए। यस गाइस, फोर्थ क्वेश्चन, फिर से 3 फैक्टर्स में क्या कर दूं, यहीं पे कर देता हूं, a अपॉन x - 1 b अपॉन
c अपॉन x, दोनों में फैक्टर सेम ही आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। सर dx है ना, उधर x था। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई? अब a की वैल्यू निकाले, a की वैल्यू समझिए, 1 पुट किया तो इसमें नहीं पुट करना, इसमें और इसमें कर दें, 1 माइनस 2, अच्छा ऊपर 1 आया ना, बोलो x की जगह, नीचे क्या बना 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो टेक्निकली मेरी पहली टर्म क्या बनी 1/2 x माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? बोलो क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, b के लिए 2 पुट किया, 2 यहां पुट करना है और यहां पुट करना है, 2 माइनस 1 इज 1, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? b की वैल्यू क्या आ गई -2। मैं काम करता हूं, इसको ना थोड़ा बेटर वे में लिखता हूं, इज इक्वल टू हाफ अपॉन x माइनस 1, ये आ गया क्या है -2 अपॉन x माइनस 2, प्लस की बात करें 3 में पुट किया, इसमें और इसमें 3 माइनस 1 2, बोलो 3 minus 2 1 एंड 3 माइनस 2 1 3/2 एंड ऊपर क्या आया 3, तो ये बन गया 3/2 और डिनोमिनेटर में आया x माइनस 3। अब ये सारी की इंटीग्रेशन करनी है, सारी की इंटीग्रेशन कितनी आसान बन गई, हाफ ln ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 2 प्लस 3/2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 3 प्लस c, दैट्स ऑल। हाँ जी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या तो वो मेथड करें जो हमने कल की है, पर अब क्योंकि दिमाग चल रहा है किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे, तो मुझे ये दिख गया कि ये लिखा हुआ है 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गई है, बोलिए जी, इसको किसके बराबर लिखूंगा, a अपॉन एंड b अपॉन, सही है, यहां से लिया x माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या बनी, 2 इंटू माइनस 2 इज -4, -2 में +1 -1, तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 अपॉन x प्लस 2 पहला फैक्टर, यस और नो, क्या है समझ आया? अब b की बात करें, यहां से क्या है -1, 2 इंटू -1 इज -2 अपॉन -1 प्लस 2 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2, तो मैं इसकी जगह लिख लूं -2 अपॉन x प्लस 1। देखो यही क्वेश्चन हमने जो कल किए, जहां फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन इसमें कितना आसान निकल गया है। आई होप इट मेक सेंस पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये बना 4 ln ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 ln ऑफ x प्लस 1 प्लस c, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 डबल स्टार, क्वेश्चन नंबर 6 डबल स्टार कैटेगरी, आओ जी, i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्यों, रीजन बता दे कोई। क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, ऊपर क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक अपॉन, क्वाड्रेटिक, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं, तो उसको पार्शियल में बनाना पड़ेगा, 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये क्वेश्चन इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब डिग्री ऑफ देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है वैल्यू लेस देन 1, बट इसलिए उसमें बनी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसकी डिग्री बराबर या बड़ी, किसकी, न्यूमरेटर की, किससे, डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन प्रॉपर में आएगी तो पार्शियल पे बात चलेगी, फ्रैक्शन प्रॉपर में आएगी तो किस पे बात चलेगी, पार्शियल पे। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे वो समझिए। मैं इसको लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू 2x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x। बोलिए, अब यहां पे लगा देता हूं लॉन्ग डिवीजन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर 2x स्क्वायर माइनस x। 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर बन जाए, हाफ से।
हाफ से बेटा हाफ इंटू 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x इंटू हाफ इज माइनस एक्स बाई टू। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी, ये माइनस ये प्लस, चेंज ऑफ साइन, तो रिमाइंडर क्या आया? x बाई टू माइनस वन, माइनस वन तो आएगा ना नीचे, सही है। अब ये लीनियर आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक। तो टेक्निकली ये चीज इसके बराबर बनी आपकी, ये चीज बन गई आपकी हाफ। आपको शायद ये रिजल्ट्स याद है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर इनटू, सही है। और रिमाइंडर दोनों के नीचे आएगा, तो जो पहला पार्ट आएगा वो डायरेक्टली उसके साथ कैंसिल करेगा। कैसे वो समझना, हाफ ये क्या चीज आया, मैं इसको कर रहा हूं डिविडेंड को, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सही है। और जो ये डिनोमिनेटर है तो दोनों के नीचे है, बोलो जी। तो मैं आपको यहां पे आज क्या सीख देके जा रहा हूं कि ये और ये तो सेम चीज थी, तो बहुत दो बार नहीं लिख के टाइम वेस्ट करना। व्हाट यू कैन डू इज सिर्फ एक बार लिखो, किस चीज को, जो मेरा क्या आया, क्वोशिएंट आया। क्या आया? क्वोशिएंट लिखा, फिर रिमाइंडर एज इट इज प्लस करके लिखो, प्लस x बाई टू माइनस वन अपॉन नीचे क्या आ गया, x इंटू 2x माइनस वन, कोई फर्क नहीं है, x इंटू 2x माइनस वन। इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग। क्या ये बात समझ आई? अब एक चीज और कर रहा हूं, i इज इक्वल टू हाफ x तो लिख दू इसकी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ही रहा हूं। एलसीएम लिया, ऊपर क्या बना 2x माइनस 2 और नीचे कौन है, x इंटू 2x माइनस 1, और यहां पे 2 एक और आ गया क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, हाफ का 2 नीचे आ गया। क्या ये बात समझ आई? अब यहां पे ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो, हाँ x माइनस 1 आया, सर 1 माइनस 2 सॉरी मैंने गलत कर दिया, x माइनस 2 आना चाहिए, x माइनस 2, ठीक है, सॉरी आई मिस्टेक, x माइनस 2, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तो कोई दुख तकलीफ नहीं। अब क्या ये बना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक? बोलिए। अब इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। क्या ये बात सबको समझ आई? अब हाफ दोनों जगह से कॉमन निकाल दूं, यहां तो बन चुका है x, यहां चल रही है अभी भी इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन से यहां हेल्प लेते हैं, ठीक है। आउट x को यहां से क्या निकला, क्रिटिकल वैल्यू 0 क्योंकि 0 माइनस 2 इज -2 अपॉन, यहां तो पुट नहीं करना, 0 माइनस 1 इज, तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो 2/x लिख दूं। बोलो b भी आ जाओ, यहां से x की वैल्यू क्या आई, हाफ, क्या आई, हाफ। ऊपर बना हाफ माइनस 2, 2 में से आधा गया 3/4, तो क्या बना ऊपर -3/4। ये सुनो, यहां तो पुट कर नहीं सकता हाफ, यहां पुट कर दूंगा, क्या बना हाफ। 2 में से सही। 3 एकदम क्लियर, ठीक है यार। 2 में से आधा गया तो 3/2 हुआ, सॉरी वही ना, सॉरी 3/2 हुआ, 2 और 2 कटा तो क्या बचा b -3 अपॉन 2x माइनस 1। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, ठीक है। हाफ x प्लस 2 अपॉन x की इंटीग्रेशन 2 ln x, यस और नो दिवनीत, -3 एज इट इज ln ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 याद आ गया क्यों? क्योंकि 2x का कोएफिशिएंट प्लस c एंड दैट्स माय करिए। Yes guys, question number 7, mark it as double star category, and can somebody tell me what is the reason why I have taken it as a double star category? क्यूबिक तो है पर उसकी वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो पार्ट है, ये दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड,
-2x और सुन लो, जो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होता वो सबसे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्यों? इसमें इसकी जो ये टाइप है इसको लिखते हैं a अपॉन जो पार्ट फैक्टराइज हो रहा है लिख दिया, और जो नहीं फैक्टराइज हो रहा उसके लिए वर्ड यूज होता है bx प्लस सी अपॉन जो फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन में शॉर्टकट सिर्फ निकालेगा ये पार्ट, शॉर्टकट ये नहीं निकाल पाएगा। क्या ये बात समझ आई? बोलो यस और नो। तो बेटर है इस क्वेश्चन को फुल फ्लैश मेथड से करें, फुल फ्लैश मेथड से। अब नोटिस करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। सही है? यस। इधर अकेला x, आपको ये क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कर जाए। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे वो सीखो। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ पहले एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एलएचएस में 0 है ही नहीं। इधर आ जाओ, कौन है? a, और यहां पे bx इंटू एक्स जब बनेगा तो bx स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी। इसका मतलब a इज इक्वल टू, मतलब जो a का रिजल्ट आएगा b उसका नेगेटिव होगा। कहानी पकड़ नहीं? अगला बात, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इधर x का कोफिशिएंट कौन है? 1। इधर कौन है? a इंटू 1 वो कांस्टेंट है, bx इंटू माइनस 1 माइनस bx, मतलब क्या बना? माइनस b। c इंटू एक्स c, तो ये दूसरा एक रिजल्ट आ गया। सही है? बेटे समझ लो। कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कौन है? सॉरी कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कौन है? 0, और इधर a, और c इंटू माइनस 1 इज माइनस c। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या है? मतलब तीनों कंपेयर होंगे, यस और नो। अब इन तीनों से नहीं निकला, रिलेशन निकले पर आंसर नहीं निकला, यस और नो। तो बेस्ट वे इज x की वैल्यूज पुट करो। पहली बात, ये x की वैल्यू क्या देने वाला है? 1। मैंने आपको हमेशा बोला 1 0 माइनस 1 पे खेला करो। तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही बेटा x की वैल्यू इधर 1 आई, और इधर 1 प्लस 1 2a, और ये पुट करते ही 1 माइनस 1 0, सब खत्म हो गया। तो a कितना आया? हाफ। सो b कितना आया? और c कितना आया? क्योंकि a और c बराबर थे और b और a एक दूसरे के नेगेटिव थे। क्या ये बात समझ आई सबको? दोबारा देखो, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, मैंने इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दी है x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a, और यहां तो 0 बन गया इसकी वजह से। माइनस b प्लस c कैसे आया? x का कोफिशिएंट कौन है? 1 माइनस a इंटू 1 कांस्टेंट है, x तो है ही, इसमें तो x आ ही नहीं रहा। x इधर आ जाओ, bx जब 1 से बढ़ेगा तो क्या बनेगा? माइनस b, और c जब x से बढ़ेगा तो क्या बनेगा? c, x का कोफिशिएंट। सही है? यहां तक समझ आया? अब ये आपकी इक्वेशन क्या बनी वो समझो। इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह क्या लिखूं? हाफ x माइनस 1, ये बात समझ आई? प्लस bx प्लस c, b की जगह क्या आ गया? माइनस हाफ x प्लस c की जगह हाफ अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात समझ आई? बोलो जी। इसका आंसर तो सीधा लिख दूं, हाफ ln ऑफ x माइनस 1। इस पे बात करते हैं। हाफ बाहर निकाल दो, पहले तो हाफ तो बाहर निकाल दो, तो अकेला हाफ निकाल दो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये देखो, हाफ मैं पूरी इक्वेशन के बाद कॉमन लेगा क्योंकि हाफ यहां भी है। सही है? यहां क्या बचा? माइनस एक्स प्लस 1, यस और नो। नीचे क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं करती? बोलो क्या बनी गई? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक।
तो मैं टेक्निकली इसको ले लूं I1। जब ऐसा क्वेश्चन बने इट्स ऑलवेज एडवाइज कि उसको शॉर्टकट वाला क्वेश्चन बना लो। तो I1 क्या बना? I1 बना माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ जी, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव। क्या है इसका डेरिवेटिव? 2x प्लस बी। याद है ये कल टाइप की थी। माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। आओ जी, हाँ जी, इधर x का कोएफिशिएंट, उधर x का कोएफिशिएंट, तो a कितना बना? सही है। इधर आ जाओ, कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कौन? इधर कांस्टेंट कौन? a भी आ गया और b भी आ गया। तो मेरा I1 क्या बना? बोलो जी। हाँ जी, माइनस हाफ इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यस, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें भी इंटीग्रेशन और इसमें भी इंटीग्रेशन। ये क्या है? t और ये क्या है? तो इसका माइनस हाफ बाहर चला गया, तो I1 किसमें चला गया? माइनस हाफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या ये बात समझ आई? What is 1 upon x square plus 1? Direct formula. Tan inverse x. X square plus a square. 1 by a tan inverse x by a. So plus tan inverse x plus c. ये पार्ट I1 है और ये पार्ट चल रहा था क्या? I. So इनको कंबाइन कर दो। So therefore I क्या बना? हाफ ln ऑफ x minus 1। ये तो डायरेक्टली एज इट इज उठाया ने, माइनस हाफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस c। शायद इन्होंने हाफ कॉमन करके log m माइनस log n कर दिया हो, तो वो बना हो I इज इक्वल टू हाफ ln ऑफ x माइनस वन ओवर प्लस वन प्लस tan। बोलो। वो ऊपर हाफ कॉमन था ना, ऊपर तो नीचे 1/4 हो गया यहाँ पे आके। कहाँ पे? मैंने आप सारा बाहर निकाल दिया, इसका इसका इसका। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपने हाफ ln x minus 1 किया तो आगे जाके 1/4 होगा। I1 ओके ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या बना? I क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? 1/4। और फिर वो हाफ tan पे भी इफेक्ट आ रहा होगा। नीचे आ गया। सही है। तो यहाँ हाफ। बस ये आता है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ करिए रजा जी। आउट। I is equal to x upon x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस x into x plus 2। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जहां पे ये फैक्टराइज तो हो रहा है बट ये लिखा हुआ है x minus 1 into x minus 1। तो इसकी कैटेगराइजेशन क्या है वो समझ लीजिए। a अपॉन जो अकेला मिले उसको ले लो x plus 2, सही है। b अपॉन x minus 1 पहला फैक्टर उसका, एंड c अपॉन x minus 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की वजह से पैदा होता है, ये इसकी टाइप है, आप क्यों ना पूछो, ठीक है। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी जब सबसे पहली बार पार्सल कराया था 4-5 महीने पहले, तो तब मैंने ये सब डिस्कस किया था डिटेल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, मैंने नहीं रखना। अब आ जाओ वापस, इसका इलाज, इसका शॉर्टकट। पहली बात, इसकी रूट क्या है और इनमें दोनों की रूट सेम है। बड़ा कौन है, ये कि वो? तो शॉर्टकट देगा सी ना कि बी। मेरी बात याद रखना, शॉर्टकट कौन देगा? जो बड़ा, उसकी दबदबा ज्यादा, स्क्वायर, ठीक है। तो शॉर्टकट वहां से सी देगा, बी नहीं देगा। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल, पुट x इज इक्वल टू 0, 1 या -1, ठीक है। सबसे पहली बात, आओ जी, x को -2 पुट किया, यहां क्या आ गया? -2 अपॉन क्या है? -2 -1 -3। सुनो, -2 -3 का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? x प्लस 2। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा, b अपॉन x -1,
अब इसको छेड़ो, सही है, x माइनस वन का होल स्क्वायर c के लिए x की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहां क्या पुट किया 1 अपॉन, यहां तो 0, 1 प्लस 2 3 3, तो आपके पास बेटा a भी आ गया और c भी आ गया, a भी आ गया और c भी आ गया, यस और नो। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही होगी, -2/9 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली ये और ये बिल्कुल सेम थे, तो मैं दो बार ना ही लिखूं, आपको समझाने के लिए था, सही है। अब है x को 1 लेंगे, इधर सुनो, x इधर क्या है, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, सही है। इसको इधर ये लिखा है पर इसमें एक b मिसिंग है, मैं यूज कर चुका हूं -2 और 1, तो ये दोनों वैल्यू को वापस नहीं ले सकते, रह गया कौन 0 और -1। पहले 0 पुट करके देख लेते हैं, उसका बेनिफिट मिला, 0 पुट करके इधर सब क्या बन गया 0 तो मैंने यहां पे पुट किया पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये साइड तो कहती बचा हो गया भाई हमारा, और ये क्या बना -2/9 अपॉन 2, तो क्या रह गया -1/9 किया प्लस b अपॉन, यहां क्या पुट किया था मैंने 0 -1 प्लस 1/3 0 -1 -1 का स्क्वायर, तो टेक्निकली देखो सारी इक्वेशन में क्या रह गया, सिर्फ b रह गया, यस और नो। ये 1/9 इधर आके प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, और इधर क्या बचा -b सर, -b एलसीएम लिया, नीचे क्या है 9, 1 माइनस इज -b, तो ये मेरे पास क्या बना -2/9 b क्या बना, -2/9 क्या ये बात समझ आई। तो टेक्निकली मेरा इंटीग्रल अब क्या बन गया, तो I बना, प्लीज बेटा फोकस, -2/9 अपॉन x प्लस 2, b की जगह गया 2/9 प्लस 2/9 अपॉन x माइनस 1, और c की जगह क्या आ गया 1/3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, -2/9 log x प्लस 2 प्लस 2/9 log x माइनस 1, सारी गेम इस पे है, प्लस 1/3, ये है x माइनस 1 की पावर -2, तो x माइनस 1 की पावर -2 का इंटीग्रल, x माइनस 1 की पावर -1 अपॉन -1, तो ये बना 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ माइनस कर दिया। क्या ये बात समझ आई सबको, प्लस c, और आप ज्यादा से ज्यादा इनको कंबाइन कर सकते हो क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो I क्या बना 2/9 log m माइनस log n, which is log m upon n, x minus 1 upon x plus 2 minus 1 upon 3 x minus 1 plus c, and that's my answer. Mark it again, double star. Yes students, a very important question from partial fraction. I would rate it as a double star category question, and the reason is आपके सामने पहली बात समझिए, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगेगी, क्योंकि लीनियर अपॉन क्यूबिक है, ऊपर पावर डिग्री कम नीचे ज्यादा, बट व्हाई दिस क्वेश्चन इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को क्यूबिक फैक्टराइजेशन करनी है, और उससे भी इजी अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन की। नहीं कोई लॉग डिवीजन कब लगती है, जब डिवाइड बड़ा हो। तो ये क्वेश्चन मेरे इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन में भी अवेलेबल है, पहले टॉपिक में मेरी शीट में, अगर आपको याद हो, -x + 1, अगर नोटिस करो यहां से x2 कॉमन करो, पहली दो टर्म में देखो x2 कॉमन करो, क्या बचा अंदर, और अगर इन दोनों में -1 कॉमन करो अंदर क्या बचा, तो ये बना मेरे पास x2 - 1 इंटू, और x2 - 1 टूट के क्या बना x + 1 इंटू x - 1, तो ये x - 1 एक और भी है, तो ये मेरे पास क्या बना x + 1 इंटू x - 1 का
होल स्क्वायर। तो टेक्निकली मेरा जो इंटेग्रल है हमारा वो किसमें कन्वर्ट हो गया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का। और अगर आपको ये बात याद हो बेटे, तो मैं कुछ रिमाइंडर कराऊं। ये कल जाते जाते हमने एक टाइप खत्म की थी कि ये एक वेरिएबल है और उसका स्क्वायर है, तो कितने में कटा, देखो नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 कॉन्स्टेंट्स पैदा होंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b upon x minus 1 एंड c अपॉन x minus 1 whole square। आई होप यू रिमेंबर दिस। सक्षम याद है ये सब? अब अगर याद है ना, तो मैंने कल की क्लास में लास्ट जाते जाते ट्रिक कराया था कि शॉर्टकट से मैं एक इसका इलाज निकाल सकता हूं x minus 1 और एक इसका, क्योंकि इससे बड़ा वो है। याद है कि नहीं? हाँ जी बेटा। अब इसको अगर x प्लस 1 को 0 पुट करूं तो x क्या है -1। पहले समझ लो क्या है -1 आते ही मैंने किस में पुट करना है, मैंने इसमें पुट नहीं करना, इसमें करना है और इसमें करना। यस सर। तो मैंने यहां पुट किया -3 प्लस 5 क्या आया 2 प्लस अपॉन इसमें पुट नहीं करना, x की वैल्यू क्या है -1 -2 का स्क्वायर 4। तो टेक्निकली ये वैल्यू कट के क्या हुई 1/2। तो मेरा a क्या आ गया बेटा 1/2 और नीचे आ गया x प्लस 1। यस सर। अब आ जाओ c पे, यहां से पुट किया तो क्या आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है जी। x माइनस 1 कहां, यहां पुट नहीं करना, यहां करना और यहां तो करना ही करना। 3 प्लस 5 क्या आया 8 अपॉन, यहां पुट नहीं करना, यहां करना है 3 प्लस 1 4 एंड 8 अपॉन 4 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या बनता है 2। तो मेरा c भी निकला है, बचा कौन b अपॉन x माइनस। तो अभी आप नोटिस करिए बेटा, आपकी इस पूरी जगह में हमारे पास b रह गया, इधर कौन है, इधर यही सब वापस है। सर वो 8 over 2 4 नहीं आएगा। हाँ जी 2 होएगा, क्योंकि आपने 3 x plus 1 1 plus 1 2 हो गया ना। मैंने अच्छा 4 आएगा, हाँ सॉरी जी। जी सॉरी, ये 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। थैंक यू बेटा। अब रह गया b, क्या रह गया b। अब इसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, x देखो मैं हमेशा कहता हूं 3 वैल्यूज याद रखो, 1 -1 और 0। मैं 1 भी यूज करता हूं तो -1 ही कर गया, रह गया क्या। अब ये पूरी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 पुट किया 3 into 0 0 प्लस 5, नीचे 0 प्लस 1 0 माइनस 1 1 ऊपर स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। 1। तो ये 1 ही आया, तो मेरी LHS 5 आ गई। टेक्निकली LHS क्या आ गई 5 आ गई। यस और नो इज इक्वल टू हाफ, x को 0 पुट किया था 0 प्लस 1 इज 1, हाफ अपॉन 1 इज 1/2 1/2। यस और नो प्लस 0 माइनस 1 -b b अपॉन -1 इज -b माइनस। हाँ जी इधर 0 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, तो 4 अपॉन 1 इज 4। b इधर ले आओ, बाकी सब कुछ उधर। तो ये बन गया b इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ माइनस 5। तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1, हाफ -1 माइनस हाफ। तो जो मेरी b आ गया, तो ये जो इक्वेशन बेसिक बन चुकी थी इसमें पुट कर दें, तो मैं इस पार्ट को रेज कर दूं, इस पार्ट को, सही है। तो ये मेरे पास बना, मेरी इंटीग्रल बना बेटे, इंटीग्रल बना हमारे पास हाफ x प्लस 1 माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर dx। क्या ये बात समझ आई सबको? तो इंटीग्रल का रिजल्ट लिख दो, हाफ व्हाट इज 1 अपॉन x प्लस 1 ln x प्लस 1 ln x प्लस 1 माइनस हाफ ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 4
इधर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके बना x माइनस वन की पावर माइनस टू, तो पावर में लगेगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ठीक है, अपॉन माइनस वन, तो ये प्लस फोर का क्या बन जाएगा माइनस फोर, वेरी गुड, माइनस फोर अपॉन x माइनस वन प्लस सी, और इनको आप इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, हाफ कॉमन करके, तो i बन गया मेरे पास हाफ कॉमन, अंदर देखो log m माइनस log m, तो क्या बना log m अपॉन n, सो log m अपॉन n माइनस फोर अपॉन x माइनस वन प्लस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट बोलो जी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर, तो लीनियर अपॉन क्यूबिक है, पार्शियल का क्वेश्चन है, तो क्या मैं 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को तोड़ दूं, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, बोलो जी, क्या नीचे थ्री लीनियर फैक्टर्स बने या नहीं बने? तो इसको यहां पे कन्वर्ट कर दूं, a अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन एंड c अपॉन, तो टेक्निकली तीनों से मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं, यहां से क्या निकला वन, तो वन यहां पुट करते हैं, टू माइनस थ्री माइनस वन अपॉन, यहां नहीं पुट करना, यहां से निकला था वन प्लस वन टू, हाँ जी, टू इंटू टू प्लस थ्री फाइव, तो क्या बना ये माइनस वन बाई टेन, यस और नो? तो मेरा a निकल आया बेटा मेरे पास, a निकल आया मेरे पास माइनस वन बाई टेन अपॉन एक्स माइनस वन, अब b पे आ जाओ, यहां से क्या आया x प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहां पुट किया माइनस टू माइनस थ्री, क्या बना माइनस फाइव, मैं रफवर्क यहां कर रहा हूं, अपॉन इसमें पुट करें माइनस माइनस वन माइनस टू इंटू, यहां पुट करें माइनस टू प्लस थ्री वन, तो ये माइनस माइनस कट गया फाइव अपॉन टू, तो मेरा b क्या निकला फाइव अपॉन टू, सही है बेटा? अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल रही है, यहां से माइनस थ्री बाई टू, तो यहां पुट करते हैं, तो टू इंटू माइनस थ्री बाई टू इज माइनस थ्री माइनस सिक्स अपॉन, इधर और इधर पुट होगा, इधर और इधर पुट करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वन में पुट कर दो, यस और नो? तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर नाइन बाई फोर, तो नाइन बाई फोर माइनस वन, तो बना माइनस सिक्स ओवर नाइन माइनस फोर, फाइव बाई फोर, तो फोर ऊपर चला गया और फाइव नीचे आ गया, तो ये बना माइनस 24 बाई फाइव, तो ये बना माइनस 24 बाई फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, यस और नो? और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लगाऊं, इसकी लगाऊं, बोलो जी, तो यहां पे भी प्लीज बेटे गर्ल्स आवाज बंद रखिए, यहां इंटीग्रेशन लगाओ, इसका आंसर क्या बना माइनस वन बाई टेन एल एन ऑफ एक्स माइनस वन, फाइव बाई टू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस 24 बाई फाइव एल एन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू प्लस सी, इस टू से कटा तो 12 आया, एंड दैट्स माय आंसर। यस बेटा, अनदर पार्शियल का क्वेश्चन, लीनियर अपॉन क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो मैं यहां पे 5x ओवर x प्लस वन और x स्क्वायर माइनस फोर को तोड़ दो, x प्लस टू इंटू x माइनस टू, तो क्लियर कट कितने फैक्टर्स बने तीन, तो ये क्या तीनों को स्प्लिट कर दो, पार्शियल कर दो, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू एंड c अपॉन x माइनस टू, यस और नो? बोलिए। अब शॉर्टकट x प्लस वन को जीरो पुट करो, x क्या है माइनस वन, इधर पुट करो, a की जगह आ गया माइनस फाइव ऊपर, यहां पुट नहीं कर सकते, ये तो जीरो बना देता है, इसमें पुट करो माइनस वन प्लस टू, अकेला वन, इधर पुट करो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा फाइव बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, आ गया एक्स प्लस टू को पुट करो, क्या है x की वैल्यू माइनस टू, इधर पुट करो, फाइव इंटू माइनस टू इज माइनस टेन,
अपॉन -2 + 1 -1। इसमें नहीं पुट करना, इसमें पुट करो, -2 -2 -4। तो 3 नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा, यस और नो। तो ये बना -5/2, क्योंकि 10/4 5/2 बना, अपॉन x + 2। अब इधर आ जाओ, x - 2 को पुट किया तो x की वैल्यू 2 है, इधर पुट किया 5 2 10 अपॉन 2 + 1 3 इंटू 2 + 2 4। तो ये कटा 5/2 5/6 अपॉन x - 2। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बना, इंटीग्रेशन की साइन लगाए, सही है। तो ये मेरे पास क्या बना 5/3 ln of x + 1 minus 5/2 ln of x + 2 plus 5/6 ln of x - 2 plus c, and that's my answer. Yes guys, demonstrate category question from this exercise. क्या खास है इस क्वेश्चन में? डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा और डिनोमिनेटर की, तो क्या लगेगा लॉग डिवीजन मेथड। तो लॉग डिवीजन जिनको नहीं आती वो समझ लें, वैसे +2 में कोई ऐसा होगा नहीं, होगा तो बताएगा नहीं, ठीक है ठीक है। तो x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ बना -x, चेंज ऑफ साइन, ये गया 2x + 1। हाँ जी बेटा, अब देखो एक चीज समझिए सब लोग प्लीज, डिग्री x में लीनियर में, यहां क्या है क्वाड्रेटिक, मतलब रिमाइंडर छोटा हो चुका है किससे, डिवाइजर से। तो मेरा ये जो पार्ट बन गया, ये बन गया I = x, याद है कल से आया था क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर अपॉन, क्या ये बात समझ आ गई? बोलो जी। अब नोटिस करो, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये बन गया और यहां पे लग रही है पार्ट, सही है कि नहीं? अब मैं अगर इतने पार्ट को सॉल्व करूं, 2x + 1 ओवर x² - 1 को मैं लिख सकता हूं 2x + 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1, जिसको लिख सकता हूं a/x + 1 प्लस b/, हाँ जी, x - 1, यस और नो। अब यहां से x की वैल्यू क्या है -1, पुट करो, -2 + 1 -1 अपॉन, यहां नहीं पुट करेंगे, यहां पर -2, तो ये बन गया 1/2। तो a मेरा कितना आया 1/2 अपॉन x + 1 प्लस b पे आ जाओ, यहां से आया 1, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 + 1 2, और यहां पुट नहीं कर सकते x - 1। तो टेक्निकली ये जो इंटीग्रल है बेटा, ये यहां तक आ गया हमारे पास। तो ये चीज रजा मैं यहां पे ऐसे लिख लूं, x की इंटीग्रेशन, मैं dx नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। और यहां पे क्या आया, हाफ x + 1 प्लस 3/2 x - 1। क्या ये बात समझ आई सबको? अब इसका आंसर क्या बना, x का आंसर x² प्लस हाफ ln of x + 1 प्लस 3/2 ln of x - 1 प्लस c, and that's my answer. वेरी गुड। क्यों bx + c? क्योंकि ये हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो वहां क्या लग गया bx + c अपॉन 1 + x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए, ये तो शॉर्टकट से आ जाएगा। यहां पे x की वैल्यू क्या है 1, क्या है 1, इसमें पुट किया तो 2 अपॉन 1 - 1 नहीं कर सकते इसमें, 1 + 1 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां पे है bx + c अपॉन 1 + x², और इधर है 2 अपॉन 1 - x इंटू 1 + x²। सही है, हमने 1 यूज कर दिया, क्या नहीं यूज की, जीरो और एक तो है कंपेयरिंग द ऑप्शन, दूसरा हिट एंड ट्रायल। तो मैं पहले 0 पुट करता हूं, पुट x = 0, वो 0 पुट करें, इधर बना 2 अपॉन 1 - 0 is 1, 1 + 0 is 1, yes or no? इधर क्या बना 1/1 - 0 1/1, and here
b इंटू 0 0 c अपॉन 1। यस और नो? बोलो ये 2 और ये 1 इधर के माइनस हुआ तो क्या आ गया c। सो c कितना आ गया 1। तो आपकी जो इक्वेशन है फर्दर चेंज हो गई। आपकी जो इक्वेशन ये इक्वेशन थी ये बन गई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने सी को भी तोड़ दिया, चेक करिए। यस और नो? हमने 0 पुट कर लिया, हाँ हमने यहां शॉर्टकट में क्या पुट कर लिया 1, क्या रह गया -1। सो पुट x इज इक्वल टू -1 इसके अंदर हाँ जी, ये पुट करते ही 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 आ गया। यस और नो? इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सॉरी हमने क्या पुट किया था -1, तो ये बन गया माइनस बी अपॉन 2। यस और नो? बोलिए। एंड प्लस 1 अपॉन 2। आई होप इट मेक सेंस। अब नोटिस करना ये 2 से ये 2 कटा, इधर क्या आया 1। ये 2 सब में है तो सब में क्या यस और नो? तो मेरे पास यहां से b क्या बना बेटा, हाँ जी इधर आया 1, इधर बना 1 प्लस 1 2 माइनस b, ये b इधर आके पॉजिटिव कर दिया 2 माइनस 1 इज 1। तो मेरा जो इंटेग्रल बना बेटा वो क्या बना, चेक करिए। इसमें पुट करो सब कुछ। आए बना मेरे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स, b भी 1 आया, सो 1 इंटू एक्स इज x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड c बना कितना 1 ओवर, तीनों 1 आ गए a b c। क्या बात है जी, क्या बात है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है बेटा? बोलो जी। अब देखो तीनों का अलग अलग इलाज है, तीनों का अलग अलग इलाज। अगर यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं इंटीग्रल करूं ये इसको t ले लूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ऊपर कौन बैठा है dt, ऊपर कौन बैठा है dt, और ये यहां पे कौन सा फॉर्मूला tan इनवर्स x का। डायरेक्ट क्वेश्चन तैयार। तो मेरा i क्या बना इसके केस में ln ऑफ 1 माइनस एक्स। सही है क्या गलत है? गलत है, अपॉन -1 आना है क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। यहां पे हाफ बाहर और ये कौन है t, ऊपर कौन है dt, तो उसका ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है 1 ओवर 1 प्लस tan इनवर्स x का, तो प्लस tan इनवर्स x प्लस c एंड दैट्स माय आंसर। करिए। Yes everybody, क्वेश्चन नंबर 14 is 3x minus 1 over x plus 2 का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली अगर इसको मैं लीनियर के अकॉर्डिंग चलूं तो ये है a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का, तो जो शॉर्टकट है वो तो b निकालेगा। सही है क्या नहीं? बोलो। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, पुट कर दो इसमें 3 इंटू -2 -6, -6 -1 -7 अपॉन यार नहीं, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो फिर कंपेयरिंग पे खेले इस क्वेश्चन को। ठीक है, आओ जी, सॉरी ये शॉर्टकट पे ना खेले। तो ये बना 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम यही बन रहा है, बोलिए। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन कहां आई 3x - 1 a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। ये एक इक्वेशन बन गई। यस और नो? सबसे पहले पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इधर आया -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4a 0 प्लस 2b। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बार पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1, 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16a 2 प्लस 2 नहीं 1 प्लस 2 3b। बन गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोलिए, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से और इसको कर रहा हूं 2 से। मेरी पहली इक्वेशन बनी 12a प्लस 6b इज इक्वल टू -3।
सर वहाँ पे 9 का आपने 1 पुट किया है। x को 1 पुट किया, 9 ओके यहाँ 9 आ, सॉरी जी, और वहाँ एक की जगह b आएगा। ये बना मेरे पास x को 1 पुट किया, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 है, और ये बना 1 + 2 3 भी, सही है जी, ओके। तो ये मेरे पास बना पहली इक्वेशन 4 3 = 12, 3 2 = 6 -3 और 9 2 = 18 है प्लस 6b इज इक्वल टू 2 2 = 4, चेंज ऑफ साइन, ये कटा -12 -12 -18 -6 से -7, एक क्या आ गया 7/6, एक कितना आ गया 7/6, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो 4 × 7/6 प्लस 2b इज इक्वल टू -1, 2 2s are 2 3s are, ठीक है। 14/3 एलसीएम लिया 3 उधर लेके -3 बन गया, ठीक है जी। इधर बना 14 -6b प्लस 6b, सॉरी, तो 6b क्या आया -17, b कितना आया -17/6, सही है जी। कैसे बेटे चेक कर लेते, 4 × a 7/6 आ रहा है, बोलो। A3 आ रहा है, B -7 आ रहा है, a3 आ रहा है, सर ये ऊपर इक्वेशन आ रही है, x - 1 = a × x + 2 + b। भाई हमने यहाँ इक्वेशन ही गलत कर दी है सारी, जल्दी बोल पड़ते हैं, सारा क्वेश्चन करवाने के बाद अब याद आया, चलो कोई बात नहीं, ये पूछता है। आओ जी, हमारा क्वेश्चन यही गलत हो गया, कोई बात, दोबारा कीजिए। मैं भी कहूं इतनी टेढ़ी सी वैल्यूज क्यों आ रही है इस क्वेश्चन में, पहले वो ही नहीं बोला, सब लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एलसीएम लिया x + 2 का होल स्क्वायर, सही है, तो यहां भी तो a × x + 2 आएगा, तो a × x + 2 आएगा, यहां तो गलती किया हमने, और अकेला b, क्या है यार, क्या ब्लंडर करवाया मैंने। सो 3x - 1 इज इक्वल टू a × x + 2 प्लस b, सही है। ये कितनी प्यारी सी इक्वेशन, इतना खिलारा डलवाया हमने वैसे। सो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, 3 × 0 0 -1, 0 + 2 2a प्लस b, पुट x इज इक्वल टू 1, 3 - 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2 3a प्लस b, लो जी, तो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो गए, सही है। -a इज इक्वल टू -3, a 3 आ गया, सही है जी, वेरी गुड। मतलब आप सही कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप वही सही जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे तो 2 × 3 प्लस b इज इक्वल टू -1, b क्या बना 6 - 7, तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इंटीग्रल मेरा क्या बना बेटा, हाँ जी, इसमें नहीं, सॉरी इसमें पुट करो, ठीक है, इसमें पुट करो, एक लिए पहला पार्ट आ गया, a की जगह क्या आ गया बेटा 3/x + 2, इसमें पुट किया, b की जगह क्या पुट करूं -7/x + 2 का होल स्क्वायर, हाँ जी सक्षम, 3/x + 2 3 ln of x + 2 -7, अब याद रखा करो ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल आ गया, तो क्या कर दूं 1/x + 2, और x का डेरिवेटिव कुछ है ही, ठीक है, +7 हो जाएगा, माइनस उसका +7 हो गया पावर का, तो ये मेरे पास आंसर बना +c एंड दैट्स माय आंसर। करिए, यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x + x² + 1 × x² - 1, बोलिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/x² + 1 x + 1 × x - 1। Why this question is utmost important? ये अगले लेवल तक चला गया क्वेश्चन, a/x + 1 b/ and cx + d/, तो भाई पहली बार 4 कोएफिशिएंट पे गिर गया ये क्वेश्चन। अब शॉर्टकट्स लगाए, ये दो तो काम करवाया, ये दोनों को सॉल्व करके यहां से क्या आया x इज इक्वल टू, इसमें पुट नहीं करना, सही है, ऊपर तो 1 ही आया, नीचे क्या आया, मैं शॉर्ट इधर करता हूं 1/, हाँ जी, -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2,
इधर -1 तो ये आया -1/4 x प्लस 1। पहली बात समझ आई। बी पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 1। हाँ जी, 1 पे पुट करते ही 1 + 1 2 1/2 एंड 1 + 1 फिर से 2 तो 1/4 अपॉन x -1। बच गया कौन? cx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सही है बेटा? अब ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। हमने 1 भी यूज कर लिया और तो भाई इसमें क्या रह गया? 0। तो मैं यहां पे कर रहा हूं पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते ही यहां बना 1/0 + 1 1 0 + 1 1 0 - 1 -1। यस और नो? इधर बना 0 + 1 1 तो ये बना सिर्फ -1/4। 0 - 1 -1 तो ये फिर से बना -1/4। क्या ये बात समझ आई? c × 0 सब कुछ 0 खत्म हो गया ये। एंड b अपॉन 0 + 1 is 1। यहां तक गेम समझ आई सबको? इधर क्या है? -1 -1/4 -1/4 इज -1/2। वो -1/2 इधर आके क्या बना? तो d मेरा कितना आ गया? -1 + ½ इज -½ सक्षम। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिक समझ आया? d आ गया -½ अब देखो मैंने 0 भी पुट कर दिया, 1 भी -1 2। किसने मना किया 2 तक जाने को? करो, किसमें पुट करो बट d की वैल्यू इसमें -½ रिप्लेस मार के करो। यस और नो? सो पुट x इज इक्वल टू 2। सही है? जैसे मैंने 2 पुट किया, समझिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 1/2 + 1 3 4 + 1 सॉरी 4 + 1 5 2 + 1 3 2 - 1 1 इज इक्वल टू यहां 2 + 1 3 -1/4 × 3 -1/12 2 - 1 1 तो खेला क्या आया? 1/4। हाँ जी, c × 2c अपॉन 2 4 + 1 5 इज इक्वल टू d की जगह -½ बोलो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 -1/10। सिर्फ सब में क्या रह गया? अकेला c। ये कितनी इजी अप्रोच है, समझ पा रहे हो? नो डाउट प्लस माइनस भी कर दो, पर कितनी इक्वेशन से बच गए, कितनी इक्वेशन से बच गए हम लोग। ठीक है, अब इधर क्या है? 1/15 प्लस 1/12 माइनस 1/4 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2c/5। क्या ये बात समझ आई? 15 12 का एलसीएम सोचो, 4 10 उसको कंटेन कर ही लेगा। 15 और 12 का 16। ठीक है, सबके नीचे आ गया 16। हाँ जी, 15 4 सा 12 5 सा 4 15 सा 10 6 इज इक्वल टू 2c/5। तो यहां से बना 5 4 9 9 6 15 15 - 15 0 0/16 0। तो भाई साहब c मेरा c ही 0 आ गया। बोलो, ये तो लॉटरी लग गई। मतलब ये कंपोनेंट ही खत्म हो गया क्वेश्चन में से। कहानी समझ में आ रही है? तो मेरा i क्या बना? इसका आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लेना। मेरा i क्या बना? इट बिकम्स -1/4 अपॉन x + 1 प्लस 1/4 अपॉन x - 1। सीधा d पे आ लो, d क्या है ना? -½ -1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रल आया मेरे पास -1/4 ln of x + 1 प्लस 1/4 ln of x - 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। किसका आंसर? tan इनवर्स x प्लस c। चेक करना है इसका आंसर। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into x की पावर n + 1 dx। हाँ जी, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में?
एनीबडी? मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं क्लास में, इफ यू रिमेंबर, x इंटू एक्स की पावर 5 + 1। हाईएस्ट पावर का वो n को x की पावर को कॉमन ऊपर उसका डेरिवेटिव X की? ले लेंगे। बिल्कुल सही, अब वो अपने आप आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, जब हम x की पावर 5 रखते थे तो मैं x की पावर 5 का डेरिवेटिव सोच के चलता था कि मुझे क्या बनाना है। मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा होता था, ठीक है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? nxn - 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x की पावर n - 1। तो ऊपर आ गया x की पावर n - 1, नीचे क्या बना चेक करिए, x इंटू एक्स की पावर n - 1। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक x ऑलरेडी, क्या हो रहा है, एक x ऑलरेडी है, एक x की पावर n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर है x की पावर n + 1। यस और नो? सही है। अब ऊपर बना x की पावर n - 1 और नीचे देखिए बेस सेम पावर्स को एडेड, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n + 1 dx। अब सब्स्टिट्यूशन का टाइम है। पुट t इज इक्वल्स टू x की पावर n, तो dt क्या आया बेटा, nxn - 1 dx। तो n तो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मैं इधर ले आऊं, बोलिए। तो ये मेरे पास इंटीग्रल रेडी है। अब आए जो इंटीग्रल है मेरे पास क्या बना, n x की पावर n - 1 इंटू डी एक्स क्या बना, 1/n dt। तो 1/n बाहर, अंदर क्या गया बेटा, dt अपॉन t इंटू टी + 1। क्या ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का? तो इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन टी प्लस b अपॉन t + 1। t² + 1 tan वो कर लो, बहुत बढ़िया। लो जी, ये क्या कह रहा है सर, पार्शियल सोचो ही ना। कहता है यहाँ पे ये चीज़ बन गई 1/n dt अपॉन t² + 1। नहीं भाई, t² + t है सर, हम हाँ जी हम गलत हो गए यहाँ पे। सही है, तो हम पहले सही कर रहे थे, मैंने भी वो नहीं सोचा, a अपॉन टी प्लस b अपॉन t + 1। तो यहाँ पे, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 0, इधर पुट करते हैं, इसमें नहीं करना, 0 + 1 इज 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/1। तो ये बन गया 1/t प्लस b को चेक करें, यहाँ -1, तो ये ऊपर 1 नीचे -1, तो ये -1 आ गई। तो b की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, -1 सॉरी, -1/t + 1। सही है, इंटीग्रेट कर दें तो ये 1/t, अच्छा 1/n सबके बाहर ऑलरेडी है, 1/n, व्हाट इज 1/t, ln t, -1/t + 1 ln ऑफ t + 1 प्लस c। तो बेटा आंसर क्या बना, 1/n, t की जगह क्या लिख दूं, x की पावर n, 1/n ln ऑफ t की जगह xn माइनस ln ऑफ xn + 1 प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, log m - log n, तो log m/n प्लस c। सही है, दैट्स माय आंसर। करिए नोट। यस एवरीबडी, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 17। नोटिस करिएगा, ये जो साइन है ये उसका डेरिवेटिव कॉस नहीं है, तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। सो पहला स्टेप, पुट t इज इक्वल टू साइन x। तो बेटा dt क्या बना, cos x dx। अब देखो मेरा इंटीग्रल क्या बना, ऊपर dt और नीचे क्या बना, 1 - t इंटू 2 - t। यस और नो, इसमें कोई डाउट? अब इसको किस में कर सकते हैं, सक्षम, पार्शियल में क्या लिखोगे बेटा,
a upon 1 minus a अपॉन 1 minus a अपॉन 1 माइनस टी। अच्छा एक चीज और करूं और आसान कर दूं क्वेश्चन को, समझना मैं अगर इस क्वेश्चन को बेटे ये भी लिख सकता था डी टी अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, क्योंकि आने वाले टाइम में लॉग के अंदर फिर नेगेटिव डिवाइड होना था, फायदा कोई नहीं, तो ये कर दूं, इससे भी माइनस लिया, इससे भी माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस, a और b की वैल्यू तो ये बन गई मेरे पास a अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2। a की वैल्यू सोचो, ये देगा 1 माइनस 2, तो 1 अपॉन माइनस 1, तो ये बना माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, सही है, प्लस b की वैल्यू, t की वैल्यू क्या पुट करूं 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन टी माइनस 2। क्या स्टेप समझ आ गया? ये आपको बहुत पहले जब मैंने इंटीग्रेशन के पहले 1-2 लेक्चर दिए थे तो मैंने ये टाइप कराई थी, स्मॉलर माइनस लार्जर, डायरेक्ट रिजल्ट, जब हमने पार्शियल नहीं सीखी थी। पर मैं आज वो नहीं कहूँगा, मैं आज आपको पूरा फोकस पार्शियल सिखाने पे लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, सही है। इसका आंसर क्या बना? माइनस ln ऑफ t माइनस 1 प्लस ln ऑफ t माइनस 2 प्लस c। यहां पे क्या कर दूं? log m माइनस log n, log m बाय n प्लस c। t क्या था बेटा? t था sin x, सो ln ऑफ sin x माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। शायद आपके बुक्स में जो आंसर हो 2 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, मॉड है, मॉड में नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस सी, दैट्स माय आंसर। करिए नोट। हाँ जी, utmost important। Yes students, this particular question has come more than I would say 70% of the times if any teacher picks up question from partial fraction। कारण बताऊंगा क्यों। पिछला क्वेश्चन किया, न्यूमरेटर में cos x था, नीचे sin x था, मैंने लगाई सब्स्टिट्यूशन, पर यहां पे x स्क्वायर ही है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि उसका x नहीं दिया उसने न्यूमरेटर में, तो यहां लगती है टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मनी मन क्या करना है, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। पर इसका सुन लो, इसका dx नहीं निकालना, अगर आपने dx निकाल दिया क्वेश्चन गलत कर लिया, तो इसलिए अगर dx नहीं निकालना तो गलती से इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालना, इंटीग्रेशन का साइन डालते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख दिया y प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 इंटू y प्लस 4। सही है? बोलो जी, श्योर, पक्का? अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं? नहीं, अभी भी और बड़ी इशू, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो अभी भी वो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के, अब ऊपर क्या बना, ऊपर बना y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और नीचे क्या बना चेक करो, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस, तो भाई y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। सही है बेटा? माइनस माइनस माइनस, ये गया 3y माइनस 7y माइनस 4y, 2 माइनस 12 माइनस 10। क्या यहां तक समझ आया? इसका मतलब मैं इस चीज को लिख सकता था, सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 यहां से माइनस कॉमन, 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने अभी तक कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का एसेंस बता रहा हूं। अगर आपने लगा दिया पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि फिर dx dy में चेंज होना चाहिए था, dx किस में चेंज होना चाहिए था? dy में, तो नहीं कर सकते वो। अब बेटा इतने पार्ट में क्या लगनी है? पार्शियल फ्रैक्शन। फिर उसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। इसको क्या लिखूं? a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4।
सही है भाई, यहां से सक्षम क्या है, y की वैल्यू -3 पुट करो, 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 कितना -2 अपॉन, यहां पुट नहीं करेंगे रक्षित, यहां पुट करेंगे -3 + 4 = 1, तो a की वैल्यू ये आ गई, तो इसको लिख दूं y/3, बोलो जी -2/1 = -2। अब इधर पुट करो y + 4 को 0, y की वैल्यू क्या आई -4, 4 इंटू -4 -16 + 10 -6 अपॉन, इसमें नहीं पुट कर सकते, -4 + 3 -1, तो ये आ गया अकेला 6। क्या ये बात समझ आई? अब मैंने इसको क्या लिखा समझिएगा, 1 माइनस कॉमन है अंदर, -2 अपॉन y + 3 प्लस 6 अपॉन y + 4, यस और नो। अब ये माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करते ही बेटे मेरे पास क्या आई चीज, मेरे पास आई ये माइनस खत्म, ये माइनस का क्या बन गया, हाँ जी, और ये माइनस खत्म, तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। देखो यहां तक मैंने लगाई टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन, गाइस मैं आप लिखूंगा i = 1 + 2 अपॉन y की जगह क्या लिखूं, x² + 3 -6 अपॉन x² + 4 dx। कहानी पकड़ में आई? 1 की इंटीग्रेशन बोलो क्या है, हाँ जी x, 2 एज इट इज, 1 अपॉन x² + 3 नहीं लिखा, ये लिखा x² + √3², x² + a² की इंटीग्रेशन अपॉन में 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये क्या बन गया 1/√3 tan इनवर्स x/√3। क्या ये बात समझ आई सबको? इधर आ जाओ, -6 इंटू x² + 2 का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a + c। सही है बेटा, तो फाइनल इसको कंबाइन कर दें, x + 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 + c, एंड दैट्स आवर आंसर। करिए नोट प्लीज। यस स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे समझिएगा, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन लाइक क्वेश्चन नंबर 18। x² का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है 2x, तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई, क्या करना है, पुट t = x², तो dt क्या बना बेटा 2x dx। इसका मतलब अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो ये बन गया x dx, पर 2x था, सॉरी ये जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, तो ये dt तैयार है, तो i क्या बना मेरे पास, dt अपॉन t + 1 इंटू t + 3। देखो जब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाते हो ना, जब आप डेरिवेटिव भी निकाल लेते हो तो आप इंटीग्रेशन का साइन सामने रख सकते हो, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 3। हाँ जी, t की वैल्यू यहां से क्या निकली बेटा -1, तो पुट कर दो 1 अपॉन -1 + 3 = 2, 1/2। इधर यहां से क्या निकली -3 + 1 = -2, तो 1/2 1/2 अपॉन t + 1 -1/2 अपॉन t + 3। सही है, इंटीग्रेशन लगा दें सब में, तो ये क्या बना 1/2 कॉमन ही कर लूं बेटा, 1/2 कॉमन कर लूं, ln of t + 1 माइनस ln of t + 3 प्लस c, सो हाफ log m - log n log m अपॉन n, t की जगह क्या पुट कर दूं x² + 1 अपॉन x² + 3 प्लस c, एंड दैट्स माय आंसर। करिए बेटे वो, हाँ जी, i = 1/x इंटू x⁴ - 1, कौन सी टाइप, थोड़ी देर पहले किया ये क्वेश्चन, 1/x इंटू x⁴, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, x³ से, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x³, सो i क्या बना x³ dx अपॉन x4 इंटू x4 - 1,
यस और नो, बोलिए। x4 का क्या पुट करूं, t, पुट t इज इक्वल्स टू x की पावर 4, dt क्या बना 4x क्यूब, तो 4 इधर आ गया, x क्यूब dx, तो इंटीग्रल क्या बन गया बेटा 1/4 dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। इज इट ओके सक्षम, इज दिस क्लियर? तो इसको क्या लिख दे बेटा a अपॉन टी प्लस b अपॉन, इससे क्या t 0 पुट किया, 0 माइनस 1 तो 1 अपॉन माइनस 1, b की जगह 1 आया 1 अपॉन 1, तो a आ गया -1, b आ गया 1, तो ये मेरे पास बना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। सही है जी। तो आए बना 1/4 माइनस ln t प्लस ln ऑफ t माइनस 1 प्लस c, log m माइनस log n, log m अपॉन n, log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। सो 1/4 ln ऑफ t किसको लिया हमने, x4 को, x4 माइनस 1 ओवर x4 प्लस c, एंड दैट्स माई आंसर। करिए नोट। यस गाइस, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ। क्या करें फिर, सब्स्टिट्यूशंस पे ले जाएं इसको। अगर मैं कहूं पुट t इज इक्वल टू e की पावर x, तो dt क्या बना e की पावर x dx। यस और नो? देखो ये क्वेश्चन क्यों ट्रिपल स्टार लिखा मैंने, आए देखो कैसे चेंज हो रहा है। dx की जगह मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन ex, तो मैंने ऊपर लिखा dt और नीचे लिखा e की पावर x। सही है। फिर ये ex माइनस 1 को क्या लिखूं, t माइनस 1। सही है, बोलो यस और नो। तो ये बना, पर अब पंगा क्या है, सारा क्वेश्चन t में ये ex है, ex को क्या लिख दूं वापस t, तो इसको लिख दूं dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। बन गया ना बेसिक क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? तो इसको क्या लिख दूं, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। ये t जो है मेरा 0, ये t क्या 0 पुट किया तो 1 अपॉन 0 माइनस 1 इज माइनस 1, यहाँ से 1 आया तो 1 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ तो पुट नहीं करना, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। बोलो जी, इसका आंसर माइनस ln t, इसका आंसर ln ऑफ t माइनस 1 प्लस c, log m माइनस log n इकट्ठा कर दो भाई, क्या बना ln ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस c। पिछले क्वेश्चन जैसे बन गया, ln ऑफ t की जगह क्या लिखूं, चेक करना आंसर, x माइनस 1 ओवर ex। करिए नोट प्लीज। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट पहले इसको समझते हैं पार्शियल में। क्या इसको लिख दूं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें तो कोई शक नहीं। बोलिए, पुट करते हैं, x 1 वैल्यू पुट की तो इसमें आ गया 1 अपॉन, ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये लिख दिया -1 अपॉन एक्स माइनस 1। सही है जी। यहां से आया 2, पुट किया 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, तो b आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस 2। सही है बेटा। तो इसका रिजल्ट आया माइनस ln ऑफ x माइनस 1, इसका आया 2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 2। सही है जी। बोलिए, तो इसको लिख सकता हूं माइनस ln x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर m log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो इसको लिख दूं ln ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस c। दैट्स माई आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ जी, सो दिस इज बी पार्ट इज द आंसर। करिए नोट। Yes, is question number 23, I is equal to dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का।
क्या मैं इसे लिख सकता हूं a अपॉन प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये पार्ट फैक्टराइज ना हो रहा हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना इस कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आते हैं पेपर में। अब ये x तो मेरे को a दे जाएगा, x को क्या पुट करूं 0, तो ऊपर बना 1 और नीचे बना, यहां नहीं पुट करेंगे 0 + 1 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 अपॉन x प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर, अच्छा इसको भी अलग अलग कर दूं, बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने एक बार x को 0 पुट कर लिया तो मेरा इंटेग्रल ये बन चुका है, सही है। अब क्या पुट करूं, बोलो 1 पुट करके देखें, श्योर। फिर दूसरी बारी -1, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, पुट x = 1 पुट करते ही I = 1 अपॉन 1 = 1 प्लस b अपॉन 1 + 1 = 2 एंड c अपॉन 2, सही है। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आ रहा है? अच्छा मैंने इधर तो पुट नहीं किया, सॉरी बेटा, I लिख रहा हूं यहां पे, सही है। इधर पुट करें, कहां पे? ये रहा ना 1 अपॉन x, ठीक है, यहां रहा ना बेटा। इधर क्या आया 1 अपॉन x को क्या 1 पुट किया था, 1 प्लस 1 इंटू 1 + 1 = 2, सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, 2 सारा खत्म कर रहा हूं नीचे, इधर बना 1, इधर बना एलसीएम लेकर 2 + b + c, सही है। तो यहां से b + c की वैल्यू क्या आई -1, b + c की वैल्यू क्या आई -1। यहां तक समझ आया सबको? अब अगले स्टेप में कर रहा हूं, पुट x = -1 पुट करके 1 अपॉन -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इज -1, इधर -b अपॉन 2 एंड इधर c अपॉन 2, यस और नो। फिर से 2 कट गए सारे, इधर बना -1, इधर बना -1 और इधर बना -b + c, यस और नो। ये -1 कट गए, तो यहां से बना b = c। ये कैसे पॉसिबल है? कहां पे? ओके, एलसीएम लेके -2 आया, थैंक यू जी, सही है। आ जाओ, इस पॉइंट को समझे। तो ये बना -1 = -2, सही है। तो ये -2 इधर के प्लस हुआ, तो ये क्या बना -b + c = 1। तो ये और ये इक्वेशन बनी मेरे पास। तो b + c कितना बना -1 और -b + c कितना बना 1। ये कट गए, ये भी कट गए, तो c कितना आया 0। पुट कर दो, -b + 0 = 1, तो b कितना आ गया। तो मेरा जो इंटेग्रल है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, ये मेरा इंटेग्रल है, सही है। इंटेग्रल में आए क्या रह गया अब 1 अपॉन x माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 0। खत्म हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नोटिस करिए, x स्क्वायर को अगर 2 पुट करूं, इस पूरे को क्या पुट करूं t, तो हाफ 2 dt होता, तो हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से, सही है जी। तो ये बना t dt, ये dt बना, सही है। तो आंसर क्या बना आएगा ln x माइनस हाफ ln ऑफ t x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यहां तक समझ आया? अब देखते हैं इस MCQ का आंसर किस फॉर्म में है। ln x माइनस हाफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस, ए पार्ट ही आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? तो ए पार्ट इज माई आंसर। सो यहीं पे आंसर क्लोज कर दिया उसने। करिए नोट, मार्क इट एज सिंगल।